नमस्कार विद्यार्थियों, संत और संप्रदाय का टॉपिक चल रहा था। उसमें से निर्गुण और सगुण धारा थी। निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी संत और संप्रदाय है वो आज की इस वीडियो के साथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक और प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, अगर आपको इन नोट्स की PDF चाहिए तो कृपया RPSC लर्निंग वर्ल्ड इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक की PDF चाहिए। ठीक है, तो और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम सगुण भक्ति धारा के जितने भी संत और संप्रदाय है वो देखेंगे। संत पीपाजी, इनका मूल नाम था राजकुमार प्रताप सिंह। इन्होंने शासन भी किया था। तो ऐसे संत जो राजा थे जिन्होंने शासन भी किया था, ठीक है, तो वो थे संत पीपाजी। ये माँ दुर्गा के भक्त थे और इन्हें शाक्त भक्त भी कहा जाता है। मैंने बताया था कि शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त भक्त होते थे। तो या तो माँ दुर्गा ऑप्शन में आ जाए या शाक्त भक्त। ठीक है, तो संत पीपाजी शाक्त भक्त थे, माता जी की पूजा करते थे पहले जब राजा थे। ठीक है, तो पहले तो सगुण थे फिर निर्गुण हो गए। तो ये संत पीपाजी थे। इनका अन्य नाम था पीपा बैरागी और इन्हें पीपानंद आचार्य भी कहते हैं। बताया जाता है कि संत पीपाजी को द्वारकाधीश मंदिर में साक्षात प्रभु के दर्शन हुए थे। ओके, संत पीपाजी के बारे में देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट दो बातें हैं। कौन सी? राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रारंभकर्ता पूछे जाते हैं, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो वो हो गए संत पीपाजी। इसके अलावा राजस्थान में निर्गुण भक्ति का प्रारंभकर्ता भी संत पीपाजी है। ठीक है, निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार संत पीपाजी ने ही किया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आएगा संत धन्नाजी को लेकर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें पूछा जाता है कि राजस्थान में भक्ति को लाने वाले वो थे धन्नाजी, लेकिन भक्ति आंदोलन के प्रणेता वो थे पीपाजी। ठीक है, बाकी निर्गुण भक्ति तो इनकी हो ही गई पीपाजी की। संत पीपाजी पहले शाक्त भक्त थे, उसके बाद में इन्होंने गुरु बना लिया था रामानंद जी को। ठीक है, और रामानंद से दीक्षित होकर ये निर्गुण भक्त बन गए थे। इन्होंने निर्गुण भक्ति की थी। अब रामानंद जी को गुरु बनाने का जो सलाह देने का कार्य था, ठीक है, वो रैदास के द्वारा किया गया था। संत पीपा को मनु का अवतार माना जाता है। संत पीपाजी के बारे में देखिए अन्य बातें, इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। जब ये राजा थे तो फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था यहाँ गागरोन दुर्ग पर, तो संत पीपाजी ने हराया था इनको, राजकुमार प्रताप सिंह ने। और ये इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें? अचलदास खिचड़ी वचनिका है जो शिवदास गार्डन ने लिखी है, उसमें से ये हमें साक्ष्य मिलता है। ये दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है। क्यों? क्योंकि संत पीपाजी ने जीवन भर वस्त्रों की सिलाई की थी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जीवन भर जूते बनाने का कार्य किस लोक संत ने किया था। ठीक है, प्रभु भक्ति भी की थी। इनका जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ, 1425 ईस्वी में हुआ। चैत्र पूर्णिमा थी। ठीक है, चैत्र पूर्णिमा को हुआ। माता पिता, माताजी का नाम था लक्ष्मीवती, पिताजी का नाम था कड़वाराव खींची। ये गागरोन के नरेश थे, राजा थे। वैराग्य ले लिया था। इनकी पत्नी थी, छोटी रानी थी इनकी, रानी सीता पद्मावती। इसके कहने पर संत पीपाजी ने, राजकुमार प्रताप सिंह ने वैराग्य ले लिया था। अंतिम समय इन्होंने टोंक में एक टोडा गांव पड़ता है। ठीक है, टोडा रायसिंह तहसील के अंतर्गत आता है ये टोडा गांव, तो यहाँ पर बिताया था टोंक में अंतिम समय। ठीक है, बाकी बीच में देखिए गागरोन झालावाड़ में ये दीक्षित होते हैं और उसके बाद में कुछ समय यहाँ पर रहकर प्रभु भक्ति करते हैं। उसके बाद में ये कुछ समय बाड़मेर में चले गए थे भक्ति करने के लिए और फिर ये टोंक में आ गए थे, यहीं इनकी मृत्यु होती है। तो टोडा गांव जो टोंक में पड़ता है, यहाँ पर संत पीपाजी की गुफा भी है, आज भी है। और यहाँ पर चैत्र कृष्ण नवमी थी, तो इस दिन ये परलोक सिधार गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंपेयर करके भी लर्न कर लीजिएगा कि चैत्र पूर्णिमा को तो जन्म हो रहा है और चैत्र कृष्ण नवमी को इनका निधन हो रहा है। संत पीपाजी के उपदेश जो है वो जोग चिंतामणि या पीपाजी की वाणी या चेतावनी जोग, ये तीनों एक ही है। पीपाजी के कुछ भजन सिखों के ग्रंथ में भी हैं। ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अन्य संत पीपा और धन्ना के अलावा अन्य कौन सा संत था जिसके उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में है। ठीक है, तो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप बताया करें। अब इनके मंदिर छतरी ये देख लेते हैं। तो देखिए संत पीपाजी का विशाल मंदिर बना हुआ समदड़ी बाड़मेर में। तो जनरली तो इनका संबंध गागरोन झालावाड़ से होता है और लास्ट समय ये टोंक में बिताते हैं। ठीक है, तो यहाँ रहता है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए समदड़ी बाड़मेर में आए थे भक्ति करने के लिए, इसीलिए यहाँ पर इनके बहुत अनुयायी है बाड़मेर में। और यहाँ पर चैत्र पूर्णिमा, क्यों? क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था, तो चैत्र पूर्णिमा को यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है।
समदड़ी बाड़मेर में। इसके अलावा मेला गागरोन झालावाड़ में तो भरेगा ही क्योंकि ये वहीं के थे। और इसके अलावा मसूर या जोधपुर में भी पीपा जी की याद में मेले लगते हैं। अब इनकी छतरी देख लीजिए, गागरोन, दुर्ग, झालावाड़ में इनकी छतरी बनी हुई है और यही इस छतरी में जो है इनके चरण चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है। और रामानंद के देखिए 12 शिष्य थे। ये थोड़ा मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि संत परंपरा चल रही है तो थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ से हट जाएगा। रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनमें से देखिए कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, ये चारों हमने पढ़े। और इसके अलावा ये थे, आप थोड़ा देख लीजिएगा, माइंड में रह जाते हैं। तो ये रामानंदी संप्रदाय के थे ये सभी। अब देख लेते हैं संत धन्ना जी। तो देखिए संत धन्ना जी को धन्ना भगत भी कहते हैं। ये राजस्थान में भक्ति के प्रारंभ करता है, ये मैंने क्लियर कर दिया है। भक्ति के प्रारंभ करता संत धन्ना जी, लेकिन भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत पीपा जी, निर्गुण भक्ति लाने वाले राजस्थान में संत पीपा जी। ठीक है। संत धन्ना जी भी पहले सगुण थे, फिर रामानंद जी की शिक्षा के बाद में, दीक्षित होने के बाद में निर्गुण हो जाते हैं। तो ये मूर्ति भोजन, इन इतने चमत्कारिक संत थे, मतलब इनका जो भक्ति भाव था प्रभु के प्रति, ये मूर्ति पूजा करते थे भगवान विष्णु की, इसीलिए इन्हें कवि व वैष्णव भक्त दोनों माना जाता है। ठीक है। और ये इस प्रकार से तन मन से मूर्ति पूजा करते थे कि वो मूर्ति भी भोजन करने आती थी। तो ऐसे चमत्कारिक संत थे राजस्थान के धन्ना जी। और संत धन्ना जी रामानंद जी के शिष्य बनते हैं और उसके बाद में निर्गुण भक्ति धारा से जुड़ जाते हैं। ठीक है, पीपा जी की तरह। तो राजा बलि का अवतार माना जाता है, पूछ लिया जाए कि रामानंदी संप्रदाय में राजा बलि का अवतार माना जाता है संत धन्ना जी को। धुवन गांव और धुआं कला एक ही है, ये टोंक में पड़ता है। तो टोंक में इनका जन्म होता है, टोंक में पीपा जी की मृत्यु होती है और संत धन्ना जी का देखिए जन्म होता है। कब? 1415 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1475 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। किस परिवार में हुआ था? जाट परिवार में। हरितवाल गोत्र होता है जाटों में, और उस हरितवाल गोत्र में संत धन्ना जी का जन्म होता है, टोंक में, धुवन गांव में। तो धन्ना जी के माता पिता, तो माता का नाम था गंगाबाई गढ़वाल और पिताजी का नाम था रामेश्वर जाट। संत धन्ना जी ने आजीवन कृषि कार्य किया। संत धन्ना जी के करीब 4 पद हैं जो गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु कहे जाते हैं, उनके द्वारा आदि ग्रंथ लिखा गया था। उस आदि ग्रंथ में 4 पद इनके लिए गए हैं संत धन्ना जी के। ठीक है। और यहाँ पर देखिए धुवन गांव में इनका जन्म हुआ था, टोंक में। तो इससे रिलेटेड थोड़ी 2 बातें थी, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा माइंड में रखिए, क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। तो देखिए ये इतिहास में तो जानने को मिलता है कि धुवन गांव, टोंक में इनका जन्म होता है, यही पढ़ते हैं हम धन्ना जी का। लेकिन अगर जाट इतिहास जो ठाकुर देशराज ने लिखा था, इसके अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए, ठीक है, ठाकुर देशराज ने लिखा था जाट इतिहास, तो इसके आधार पर इनका जन्म स्थान जयपुर का चोरू गांव माना जाता है। तो चोरू गांव का संबंध है वो भी संत धन्ना जी से हो जाएगा। और यहाँ इसका प्रमाण ये है कि यहाँ इनका विशाल मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर यही इनकी जो है विशाल मूर्ति भी है। ठीक है, चोरू गांव में। तो ये दोनों ही गांवों का संबंध इनसे है धन्ना जी। क्लियर? और इसके साथ ही देखिए इस धुवन गांव में मंदिर और गुरुद्वारा दोनों बने हुए हैं। ओके। और यही धुवन गांव में इन्होंने तपस्या की थी। कौन से मंदिर में? धुंधलेश्वर महादेव के मंदिर में। तो ये थी मुख्य सारी बातें आ चुकी है संत धन्ना जी और पीपा जी की। वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब भी दोस्तों जरूर करें। थैंक यू।